हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन अर्थात स्त्री शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व। शिक्षा को आजीवन विकास की प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी जन्मजात शक्तियों का शोधन, मार्गांतीकरण और प्रकटीकरण करता है। सभ्य समाजों में शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। इसे व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति का प्रतीक माना जाता है। स्त्रियों की शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि एक स्त्री के साक्षर होने से माना जाता है कि उसका संपूर्ण परिवार शिक्षित होगा और भावी संततियां भी शिक्षित होंगी। स्त्रियों की शिक्षा को उपयोगी तथा उनके सशक्तिकरण का माध्यम बनाने के लिए शिक्षा में समय समय पर व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं। स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता तथा उसका महत्व समाज और राष्ट्र के लिए अत्यधिक है। प्रत्येक समाज की उसकी नागरिकों से कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति शिक्षा के बिना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए भी स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक है। स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व को उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों की दृष्टि से इस प्रकार से वर्णित किया सकता है। नंबर 1, स्त्रियों की शिक्षा का महत्व लैंगिक भेदभावों को कम करने के लिए होना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा का महत्व उनके सर्वांगीण विकास हेतु होना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा का महत्व घरेलू कार्यों के समुचित निर्वहन के लिए अधिक है। आर्थिक स्वावलंबन हेतु स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक है। स्त्रियों की शिक्षा सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। स्त्रियों की शिक्षा सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण के लिए आवश्यक है। स्त्रियों की शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। स्त्रियों की शिक्षा नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। स्त्रियों की शिक्षा प्रजातंत्र की सुरक्षा हेतु आवश्यक है। स्त्रियों की शिक्षा सुयोग्य संस्थितियों हेतु आवश्यक है। अब हम लोग जानेंगे एम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन अर्थात स्त्री शिक्षा के उद्देश्य। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले भारत में स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों में समय समय पर परिवर्तन होता आया है। स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें सबसे पहला उद्देश्य है सर्वांगीण विकास हेतु। स्त्रियों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास हेतु अत्यधिक है, आवश्यक है। सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास अत्यावश्यक है। स्त्रियों के लिए खेलकूद, व्यायाम, योगासन की व्यवस्था तथा उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। नंबर दूसरा आता है योग्य माता गृहिणी तथा कार्यकर्ता बनाने हेतु। स्त्रियों में कुछ स्त्रियोचित गुण होते हैं, जैसे योग्य माता, गृहिणी, पत्नी इत्यादि। विभिन्न रूपों में उसका कार्य करना भी होता है। इसलिए इन दायित्वों और कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन करने के लिए इनकी शिक्षा आवश्यक है। बालकों की प्रथम शिक्षिका माँ होती है, इसलिए स्त्री शिक्षा
आवश्यक है। नंबर 3 आपका आता है सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण हेतु। स्त्रियों की शिक्षा उनके सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण के लिए अत्यावश्यक है। स्त्री एक माता के रूप में बच्चों का पालन पोषण करती है तथा उनके पोषण और घरेलू शिक्षा के लिए सांस्कृतिक संरक्षण और हस्तांतरण की शिक्षा अत्यावश्यक है। यदि स्त्री अशिक्षित रहेगी तो वह ये शिक्षा भली प्रकार से प्रदान नहीं कर पाएगी, जिससे सामाजिक तथा सांस्कृतिक बुराइयों और रूढ़ियाँ पनपने लगेंगी। संकीर्ण सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त कर भावी पीढ़ी इस प्रकार का अंधानुकरण करना सीखेगी। शिक्षा के द्वारा ज्ञान चक्षु खुलते हैं और व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है। इसलिए इस प्रकार सांस्कृतिक संरक्षण और उसके विकास के लिए स्त्रियों की शिक्षा अत्यावश्यक है। अगला चौथा पॉइंट हमारा आता है आर्थिक विकास हेतु। शिक्षित व्यक्ति आर्थिक विकास से अधिक कुशल होते हैं, इसलिए आर्थिक विकास के लिए स्त्रियों की शिक्षा अत्यावश्यक होती है। आर्थिक स्वावलंबन की आवश्यकता स्त्रियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि चिरकाल से आर्थिक पर निर्भरता के कारण स्त्रियों का शोषण होता आया है, परंतु शिक्षा के द्वारा उनमें कार्यकुशलता आती है जो उनके आर्थिक विकास के लिए उपयोगी है। नंबर 5 है हमारा राष्ट्रीय विकास हेतु। राष्ट्रीय विकास वहाँ के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त और मानवीय संसाधन के अंतर्गत स्त्री पुरुष आते हैं। मानवीय संसाधनों का समुचित प्रयोग शिक्षा के बिना नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से स्त्रियों की शिक्षा आवश्यक है तथा शिक्षित स्त्रियां अपनी संततियों में राष्ट्रीयता की भावना भरती हैं। इस बात का साक्षी भारतीय इतिहास रहा है। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए स्त्री की शिक्षा महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट आता है, छठा पॉइंट, प्रजातांत्रिक सुरक्षा हेतु। प्रजातांत्रिक सुरक्षा हेतु इसके अंतर्गत शिक्षा प्रजातंत्र के आधार स्तंभ के रूप में होती है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्तियों में समानता, स्वतंत्रता का समुचित उपयोग, न्याय, अभेदपूर्ण दृष्टिकोण तथा उत्तम नागरिकता के गुण नहीं होते हैं। शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र की सफलता के लिए समानता, धर्मनिरपेक्षता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, स्वतंत्रता का समुचित उपयोग, भाईचारा इत्यादि गुणों को भरा जाता है। स्त्रियां जब शिक्षित होंगी तो वे संपूर्ण परिवार और समाज को बांटने वाले तत्वों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और अगला पॉइंट हमारा 7वां पॉइंट आता है नेतृत्व तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास। नेतृत्व तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास के अंतर्गत स्त्रियां प्राचीन काल से ही घरेलू विषयों के संपूर्ण उत्तरदायित्व को वहन कर रही हैं और वर्तमान में तो सभी क्षेत्रों में स्त्रियों ने अपनी पहुंच बना ली है। इसलिए स्त्रियों में नेतृत्व और उत्तरदायित्व की भावना का विकास के लिए पुरुषों के समान स्त्रियों को भी नेतृत्व और उत्तरदायित्व में अग्रणी भूमिका निर्वहन करने के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्त्रियों तथा पुरुषों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और हमारा अगला पॉइंट आपका आता है मानवाधिकार
की रक्षा हेतु आज संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। स्त्री, पुरुष तथा जाति, धर्म, स्थान आदि के आधार पर मानवाधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। इसलिए शिक्षा का वर्तमान में एक उद्देश्य जिससे कि स्त्रियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और सभी की समानता का भाव विकसित हो सके। स्त्री शिक्षा का महत्व ये है कि प्राचीन काल से ही रहा है, परंतु इसके अभिप्रायों में समय समय पर परिवर्तन भी होता रहा है। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो मात्र 6 स्त्रियां ही शिक्षित थीं। इसलिए स्वतंत्र भारत की समस्याओं में एक समस्या स्त्री की शिक्षा के बारे में भी है, क्योंकि परतंत्र भारत को आज़ाद कराने में स्त्रियों की सकारात्मक भूमिका और क्षमता का उदाहरण संपूर्ण विश्व देख चुका है। पंचवर्षीय योजनाओं आयोगों द्वारा स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शिक्षा को नवीन प्रभाव दिया जा चुका है। स्त्रियों की शिक्षा को उपयोगी और व्यावहारिक बनाने के लिए समय समय पर परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। स्त्री शिक्षा पर साक्षरता की अपेक्षा अधिक बल दिया जा रहा है। स्त्रियों हेतु व्यवसायोन्मुखी पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। स्त्रियों की रुचियों और आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। पृथक स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।